नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस। तो यहाँ पे जो है हमें अब नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के जो सोर्सेस है उनके बारे में बताया है। Resources like the coal or minerals oil are available in the limited quantity. Attempts have started to conserve them for a longer time. Wind energy, solar energy, biogas, tidal energy, and geothermal energy are included as the alternate resources. These are all the renewable energy sources. Some identify them as the inexhaustible resources. तो यहाँ पे हमें बताया कि कुछ जो यहाँ पे मिनरल्स वगैरह और कुछ जो सोर्सेस है वह जो है यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन वह जो है लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है। जैसे कि जो कोल मिनरल्स वगैरह है यह सारे रिसोर्सेज जो है लिमिटेड क्वांटिटी में है, इसीलिए हमें सबको जो लॉन्ग टाइम के लिए कंजर्व करना चाहिए। एंड इसके लिए जो हमें इसका ऑप्शनल जो है वह ढूंढना चाहिए कि इसके ऑप्शन में हम किसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम जो है यहाँ पे वाइंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, बायोगैस, टाइडल एनर्जी वगैरह इन सब का जो है यहाँ पे इन सब का यूज़ कर सकते हैं और इन सबको जो है अल्टरनेट रिसोर्सेज की तरह माना जा सकता है। इसीलिए यह सारे जो है यह रिन्यूएबल रिसोर्सेज माने जाते हैं कि यह जो है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है। नेक्स्ट, many countries in the world have taken steps in this direction. US, Russia, France, Canada, Australia, Netherlands, and the Japan are advancing in the field of the effectively. In 1981, Commission of the Additional Sources of Energy (CASE) was established in the India. Gujarat Energy Development Agency GDA is working in this direction. तो यहाँ पे हमें बताया कि काफ़ी सारी कंट्रीज़ में जो है वर्ल्ड में जो है काफ़ी सारी कंट्रीज़ में इसके लिए स्टेप्स लिए जा सकते हैं और उसके लिए उस डायरेक्शन में वर्क हो रहा है। जैसे कि यूएस, रशिया एंड जो फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह जो है यहाँ पे जो है इस तरह से कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन वगैरह एस्टैब्लिश की गई है। एंड हमें यहाँ पे बताया कि 1981 में जो है कमीशन फॉर एडिशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी जो है वह एस्टैब्लिश की गई है। एंड गुजरात में जो है गुजरात एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी जो है वह इस डायरेक्शन में वर्क कर रही है। अब हमें यहाँ पे आगे जो है सोलर एनर्जी के बारे में बताया गया है। सन इज कंसिडर्ड टू बी द मेन सोर्सेस ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। तो यहाँ पे हमें बताया कि सन जो है वह एनर्जी के रूप में जो है सबसे मेन सोर्सेस के रूप में कंसिडर किया जाता है। इट इज़ विजिबल ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ द डेज ऑफ द ईयर। द बायोस्फीयर ऑन द अर्थ thrives due to the solar energy. India has progressed well due to solar energy technology. Solar cooker is used for the cooking, solar heater for heating the water, and the solar panel are used for the generate electricity. तो यहाँ पे हमें बताया कि यह जो है सोलर एनर्जी या सन जो है यह हमें ड्यूरिंग डे के टाइम में जो है पूरे ईयर में जो है यह दिन में हमें विजिबल यानी दिखाई देता है। एंड सोलर एनर्जी का जो है इसका बायोस्फीयर में जो है इसका यूज़ कर सके है। एंड इंडिया ने जो है इस बारे में जो है काफ़ी प्रोग्रेस किया है। जैसे कि सोलर टेक्नोलॉजी जो है वह जो है यहाँ पे प्रोग्रेस हुई है। एंड सोलर कुकर का यूज़ जैसे कि जो कुकिंग वगैरह बनाने में होता है। एंड उसके बाद में जो है वाटर हीट करने के लिए जो है सोलर हीटर का यूज़ होता है। एंड यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए जो है सोलर पैनल का यूज़ होता है। Gujarat State, the maximum solar energy in India. GEDA, Gujarat Energy Development Agency, has established solar cold storage near the Chani Vadodara with the capacity of the 10 tons, and the today solar panels are fixed to provide the street light in those villages without the electricity for irrigation, for the farms, and for television. Solar energy plants have been installed at the Madhopur near the Bhuj in Gujarat for the desalination of the saline ocean water, and use for the equipment working on the solar energy is on increase in the country today. तो यहाँ पे हमें बताया कि गुजरात जो है वह कंट्री का सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे सोलर एनर्जी जो है वह उसको अगेंस्ट करने वाला जो है वह बन चुका है स्टेट। एंड यहाँ पे हमें बताया कि गुजरात एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी जो है वह यहाँ पे गुजरात में एस्टैब्लिश की गई है। और वहाँ पर जो कोल्ड स्टोरेज जो है वह यहाँ पे वडोदरा के नियर में जो है 10 टन कैपेसिटी वाला जो है एस्टैब्लिश किया गया है। एंड सोलर पैनल का यूज़ जो है वह ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। जैसे कि जिन गाँवों में जो है गुजरात में वगैरह जिन गाँवों में यहाँ पे लाइट्स वगैरह नहीं है तो वहाँ पे जो स्ट्रीट लाइट वगैरह की फैसिलिटी करवाई जाती है। एंड यहाँ पे जो खेती के लिए जो है यहाँ पे इरिगेशन
एजुकेशन की फैसिलिटी करवाई जाती है एंड टेलीविज़न में जो है पैनल्स वगैरह लगवाए जाते हैं। तो इस तरह से जो है यहाँ पे सोलर एनर्जी का यूज़ होता है। एंड सोलर एनर्जी का प्लांट जो है यहाँ पे माधवपुर में जो है, भुज के माधवपुर में जो है वहाँ पे पानी को जो है वहाँ पे सी का जो वाटर है पानी, उसको डिसोलिनेशन यानी जो है खारा पानी, उसको मीठा पानी बनाने के लिए जो है यहाँ पे यह एस्टैब्लिश किया गया है। एंड इस तरह से यहाँ पे हमें बताया गया है कि इस तरह से कंट्री में जो है कई सारे इक्विपमेंट्स जो है वह इन सबसे सोलर एनर्जी से चलते हैं। वाइंड एनर्जी, तो अब हम यहाँ पे जो है वाइंड एनर्जी के बारे में बताया है। The sun provides thermal energy on the surface of the earth. Wind are formed due to the high and the low pressure pocket forms in the atmosphere. In our country, wind energy is obtained through the windmills and at the sea coast and in the open space. India has become fifth country in the world to produce the energy through wind. Gujarat, Tamil Nadu, Maharashtra, Andhra Pradesh, Odisha, Karnataka, Madhya Pradesh and Kerala states in the India produce the wind energy. In Gujarat, wind farms are operated at the Lamba village near the Jamnagar at the sea coast near the Mandvi in Kutch. Electricity is generated at the wind mills formed in the Devbhumi, Dwarka, Jamnagar, Kutch, Rajkot, Porbandar districts. तो यहाँ पे हमें बताया है कि हमें यहाँ पे जो सन से एनर्जी मिलती है उसके साथ में जो है काफ़ी सारी हवा भी हमें जो है यहाँ पे मिलती है। और उस हवा में से उत्पन्न होने वाले जो भारी एवं कम दबाव के कारण जो हवा उत्पन्न होती है, इस तरह से जो हमारे देश में जो समुद्र किनारे वगैरह एंड खुले प्रदेशों में जो है पवन चक्कियों से जो यानी कि वाइंड मिल से जो है हम यहाँ पे वाइंड एनर्जी जो है वह ऑब्टेन करते हैं। एंड यहाँ पे वर्ल्ड में जो है इसमें भारत का जो है इंडिया का 5th नंबर है। एंड यहाँ पे हमें बताया कि गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक वगैरह में जो है हम यहाँ पे वाइंड एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। एंड उसके बाद में गुजरात में जो है यहाँ पे लांबा जो कि जो जामनगर के नियर आया हुआ है एंड यहाँ पे जो मांडवी है वह कच्छ के नियर आई हुई, वहाँ पे जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है वाइंड मिल से यहाँ पे जो है जनरेट की जाती है। एंड इसके अलावा जो है देवभूमि, द्वारका, जामनगर, कच्छ, राजकोट वगैरह डिस्ट्रिक्ट में भी जो है वाइंड एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। नेक्स्ट बायोगैस, तो अब हम यहाँ पे जो है बायोगैस के बारे में जानेंगे। यूजलेस एग्रीकल्चरल मटेरियल्स, मोलासेस, रिमेन्स ऑफ सुगर केन, अदर वेजिटेशंस, डंग एंड द ह्यूमन्स एक्सट्रैक्ट आर यूज्ड to the produce biogas. The methane gas is released after this material get decomposed and this is the inflammable gas. Precious fertilizers without any virus is obtained after it is used up. Thus the energy as well as the fertilizer both can be obtained. This is a non-conventional sources of the energy resources. Solar energy and the biogas can change the traditional lifestyle of the villages of India. Villages can be cleaner and the scarcity of their domestic energy can be removed. तो यहाँ पे हमें बताया कि यूजलेस जो एग्रीकल्चर का मटेरियल्स होता है एंड जो रिमेन्स ऑफ शुगर केन का होता है, मोलासेस वगैरह, वेजिटेशंस वगैरह जो होता है उन सब से जो है बायोगैस प्रोड्यूस किए जाते हैं। एंड मीथेन गैस जो है वह यह सब कुछ जो है यहाँ पे वह सारे मटेरियल को जो है डिकम्पोज करती है एंड यह जो है यह इनफ्लेमेबल गैस होती है। एंड यहाँ पे हमें बताया कि प्रीशियस फर्टिलाइज़र जो है यह बिना वायरस के होती है एंड इससे जो है यह फर्टिलाइज़र जो है यह हम यहाँ पे ऑब्टेन कर सकते हैं, एनर्जी भी जो है वह ऑब्टेन कर सकते हैं। एंड यह जो है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी का रिसोर्सेस है। तो सोलर एनर्जी एंड बायोगैस जो है यह इस दोनों ने जो है यहाँ पे ट्रेडिशनल लाइफ को जो है यहाँ पे विलेजेस वगैरह की इंडियन विलेजेस में जो ट्रेडिशनल लाइफ है उसको काफ़ी चेंजेस किया है। एंड इस तरह से क्लीन एंड स्केर्सिटी जो है वह यहाँ पे जो है रिमूव हुई है। Uttar Pradesh and the Gujarat hold first and the second places respectively in the biogas productions. The largest biogas plant has been installed at Methan near the Siddhapur in Gujarat, which is run on collective basis. Other biogas plants in the operational conditions are located at the Rudra of the Daskroi Taluka of the Ahmedabad, at the Dantewada in the Banaskantha district. Moreover, plants which are used increasingly at the
फंड बाय द इंडिविजुअल और द कलेक्टिवली। तो यहाँ पे हमें बताया कि उत्तर प्रदेश एंड गुजरात जो है वो फर्स्ट एंड सेकंड ऐसे रिस्पेक्टिवली प्लेसेस है जहाँ पे जो है बायोगैस प्रोडक्शन होता है। उसके बाद में हमें यहाँ पे बताया कि जो है यहाँ पे सिद्धपुर के नियर जो मैदान है वहाँ पे बायोगैस जो है वह बायोगैस प्लांट जो है यहाँ पे एस्टाब्लिश किया गया है। एंड उसके बाद में जो है दसक्रोई तालुका में जो है वहाँ पे भी यह जो है प्लांट किया गया है एस्टाब्लिश। अहमदाबाद के दांतीवाड़ा के जो है यहाँ पे बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में वगैरह जो है बायोगैस प्लांट जो है उसका प्रोडक्शन जो है वह यहाँ पे एस्टाब्लिश किया गया है। तो इस तरह से जो है धीरे धीरे इसमें इंक्रीजिंग हो रहा है जो कि इंडिविजुअली और जो है को इलेक्टिवली हो रहा है। जियोथर्मल एनर्जी, the thermal energy from the interior of the earth comes to the surface of the earth in the form of the geysers or hot springs. Due to heat, this of the transformed into the vapor. This vapor exert upwards the pressure on the ground water which is release energy. By using this energy, the geothermal energy is obtained. तो यहाँ पे हमें बताया कि यहाँ पे जो है पृथ्वी के अंदर जो गैस वगैरह रही हुई है, जो गर्मी है वह जो है यहाँ पे सोर्सेस एनर्जी के रूप में जो है बाहर आती है, जिससे कि जो यह जो भाप के रूप में बाहर आती है यह जो है यहाँ पे मिल जाती है, जिससे कि हम एनर्जी की तरह से जो है उसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए जो हमें जियोथर्मल एनर्जी जो है मिलती है। हॉट वाटर स्प्रिंग्स इन द गुजरात आर लोकेटेड एट द लसुंद्रा, उन्नई, तुवा एंड एट द तुलसीश्याम। देयर आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ गेटिंग जियोथर्मल एनर्जी फ्रॉम देम। तो यहाँ पे हमें बताया कि यहाँ पे ये जो गर्म पानी का यह जो होता है यह हमें जो है गुजरात में लसुंद्रा, उन्नई, तुवा एंड तुलसीश्याम में जो है यह लोकेटेड हमें वहाँ पे यह देखने को मिलता है। एंड वहाँ से जो यह पॉसिबिलिटीज़ है कि जियोथर्मल एनर्जी जो है वह हम गेटिंग कर सकते हैं, वह हमें मिल सकती है। टाइडल एनर्जी, तो यहाँ पे जो है हमें ज्वार टाइडल एनर्जी यानी कि जो ज्वारीय शक्ति होती है उसके बारे में बताया गया है। The process of the tides and the ebbs continues constantly in all the oceans on the surface of the earth due to the gravitational force exerted by the sun and the moon. Man utilize this power of the water in the generating electricity. Tidal waters have the more power. A turbine is connected with the generate electricity. In 1910, France started this project to get electricity with the help of the tides and ebbs. As India has a long coastline, it has the potential to generate such energy. This project has been started in the Gulf of the Kutch and the Gulf of the Khambat. तो यहाँ पे हमें बताया है कि सन एंड मून के यहाँ पे जो है यहाँ पे ग्रेविटेशंस की वजह से जो है यहाँ पे अर्थ पर जो है यहाँ पे कॉन्स्टेंटली ओशन में जो है टाइड्स एंड द एब्स की जो है प्रोसेस चलती रहती है। एंड यहाँ पे हमें बताया कि यहाँ से जो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, टरबाइन से जो है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। एंड यह जो है वाटर्स में काफ़ी जो है यहाँ पे पावरफुल मानी जाती है। 1910 में जो है यहाँ पे फर्स्ट प्रोजेक्ट जो है इलेक्ट्रिसिटी का वह जो है टाइड्स एंड एब्स से जो स्टार्ट किया गया था। एंड उसके बाद में जो है यहाँ पे इंडिया की कोस्ट लाइन जो है यानी कि समुद्री किनारा जो है वह भी काफ़ी लंबा है, जिसकी वजह से जो है यह एनर्जी जनरेट करने में जो है काफ़ी पोटेंशियल जो है यूज़ किया जा रहा है। एंड इस तरह से यहाँ पे हमें बताया कि कच्छ की खाड़ी में एंड खंबात की खाड़ी में जो है यह प्रोजेक्ट स्टार्ट है। मिनरल प्रिजर्वेशन, तो यहाँ पे जो है हमें मिनरल प्रिजर्वेशन के बारे में बताया है। Minerals are the necessary for the existence and development of human beings. Man himself he has to think about the certain points about this. Man has to think about the some aspects for the preservation of minerals. What is preservation? The efficient and the well-planned use of minerals is the preservation of minerals. Today, every nation wants to increase its export for its own development. Minerals are used in the unrestricted manner by the exporting them to earn the foreign exchange for its own development. That is why the preservation of the minerals has become necessary. तो यहाँ पे हमें बताया है कि मिनरल्स जो है वह ह्यूमंस के डेवलपमेंट के लिए एंड उनकी एग्जिस्टेंस के लिए जो है काफ़ी नेसेसरी माना जाता है। एंड यहाँ पे बताया है कि यह जो है काफ़ी यूजफुल भी माना जाता है। एंड यहाँ पे हमें बताया कि मिनरल्स का प्रिजर्वेशन यानी तो प्रिजर्वेशन क्या है। प्रिजर्वेशन मीन की जो है मिनरल्स का एफिशिएंट एंड वेल प्लान यूज़ होना चाहिए मिनरल्स का, उसे जो है हम मिनरल प्रिजर्वेशन कहते हैं। एंड उसके बाद में बताया कि एवरी नेशन जो है टुडेज लाइफ में एवरी नेशन जो है यहाँ पे ये जो होते हैं मिनरल्स उनका जो है इंक्रीज जो होता है वह जो है एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। एंड एक्सपोर्ट करके जो है यहाँ पे वे जो भी कंट्रीज है वे सभी को जो है यहाँ पे यह इनकम
चाहिए होती है। तो इसलिए जो है मिनरल्स का अनरेस्ट्रिक्टेड यूज़ होने की वजह से जो है यहाँ पे जो है इसकी वजह से इसका ओन कंट्रीज़ का जो है ओन डेवलपमेंट होता है। फॉरेन एक्सचेंज की वजह से फॉरेन इनकम जो है वह हमारी कंट्री में आती है, जिसकी वजह से ओन डेवलपमेंट कंट्री का होता है। तो इसलिए जो है प्रिजर्वेशन काफ़ी नेसेसरी माना जाता है। एंड उसके बाद में यहाँ पे हमें बताया है रेमेडीज़ फॉर द मिनरल प्रिजर्वेशंस। तो इसके लिए कौन कौन से रेमेडीज़ हैं? यूज़ ऑफ द प्रॉपर टेक्नोलॉजी, इफ़ अ प्रॉपर टेक्नोलॉजी इज़ यूज टू द ऑब्टेन द मिनरल्स, द वेस्टेज ऑफ द मिनरल्स कैन बी प्रोड्यूस। तो यहाँ पे हमें बताया है कि मिनरल्स को ऑब्टेन करने के लिए हम जो भी टेक्नोलॉजीज यूज़ करते हैं उसमें जो है हमें प्रॉपर टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहिए, कि जिसकी वजह से मिनरल्स का जो यहाँ पे वेस्टेज वगैरह होता है वह जो है रिड्यूस हो, इसीलिए। एंड उसके बाद है रिसाइकलिंग। तो यहाँ पे हमें बताया है कि द स्क्रैप ऑफ द मिनरल लाइक द आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड टीन शुड बी द रीयूज। तो यहाँ पे हमें बताया कि कुछ कुछ ऐसे जो मिनरल्स होते हैं जिनका रीयूज हो सकता है, रिसाइकलिंग हो सकता है, तो हमें यहाँ पे रिसाइकलिंग करना चाहिए। अल्टरनेट यूज ऑफ द मिनरल्स, alternate options should be found out of those minerals which are found in less quantity. Example, solar energy instead of the electricity, aluminum instead of the copper, CNG instead of पेट्रोल एक्सेट्रा। तो यहाँ पे हमें बताया कि मिनरल्स जो होते हैं उनका अल्टरनेट यूज़ हमें ढूंढना चाहिए, कि उनके ऑप्शन में हम दूसरा कौन सा जो है अल्टरनेट ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें बताया कि यहाँ पे सीएनजी की जो है उसका हम पेट्रोल की जगह पे यूज़ कर सकते हैं, कॉपर की जगह एल्यूमिनियम वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, एंड इलेक्ट्रिसिटी की जगह हम जो सोलर एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए जो है हमें अल्टरनेट ऑप्शंस ढूंढना चाहिए। उसके बाद है यूज़ ऑफ द नॉन कन्वेंशनल मीन्स द नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज लाइक द वाटर, सोलर, वाइंड, बायोगैस एक्सेट्रा शुड बी यूज्ड इंक्रीजली। तो यहाँ पे हमें बताया कि यह जो होती है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, इनका जो है यूज़ ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद है सस्टेनेबिलिटी, तो मेंटेन द प्योरिटी ऑफ द एनवायरनमेंट एंड गिव द क्लीन एनवायरनमेंट टू द फ्यूचर। तो यहाँ पे हमें बताया कि हमारे इन्वायरमेंट की जो प्योरिटी है उसे मेंटेन करना चाहिए, एंड फ्यूचर में जो है उसे हमें यह गिफ्ट देना है कि जिससे जो हमारा इन्वायरमेंट है वह क्लीन रहे नेक्स्ट जनरेशन्स के लिए। तो इसीलिए जो है अटेम्प्ट शुड बी द मेड फॉर द पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। तो हमें इस तरह से जो है यहाँ पे पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट हो, इस तरह से हमें यहाँ पे जो है डेवलपमेंट और प्रोग्रेस करना चाहिए। After the reserve of the minerals is calculated, it can be used for the long period by planning it properly. तो यहाँ पे हमें बताया कि यह जो है लॉन्ग टाइम में जो है प्रॉपरली यूज़ करने के लिए जो है इसे कैलकुलेट किया जाता है कि किस तरह से इसे रिजर्व किया जा सके। इट इज़ नेसेसरी टू प्रिजर्व एंड इन्हेंस द मिनरल्स। तो यहाँ पे हमें बताया कि इसीलिए जो है यहाँ पे मिनरल्स को प्रिजर्व करना जो है काफ़ी नेसेसरी माना जाता है। तो स्टूडेंट्स, हमारा ये लेसन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपको एक्सरसाइज दी है जो नोटबुक में लिखनी है। थैंक यू सो मच।